मित्सु सुमिरे से मिलने का बहुत ट्राई करता है पर एलेक्स उसे ऐसा करने से रोक देता है एंड वो उसे अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखने के बाद मित्सु के दिल से सुमिरे के लिए प्यार ऑलमोस्ट गायब सा हो जाता है। मित्सु को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वो स्टैमर करते हुए बोलता है, वद्दा ये नहीं हो सकता, प्लीज एलेक्स कह दो ये झूठ है। एलेक्स मुस्कुराते हुए बोलता है, ये झूठ नहीं सच है और तुम इसे अपनी आंखों से देख सकते हो। सुमिरे ने तुम्हारे बारे में सोचना तक बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम उसके बारे में अपने दिल से सारी फीलिंग्स निकाल दो। आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि आखिर एलेक्स ने मित्सु को ऐसा क्या दिखा दिया है जिसे देखने के बाद मित्सु इतना परेशान हो चुका है। 3 से 4 दिन पहले जब सुमिरे ब्रेकअप की वजह से बहुत परेशान थी तब एलेक्स ने सुमिरे को काम किया था और इन सभी चीजों के चलते उस वक्त सुमिरे ने एलेक्स को हक कर लिया था एंड एलेक्स ने मौके का फायदा उठाते हुए उस वक्त अपने मोबाइल से एक पिक्चर क्लिक कर ली थी एंड करंटली वो यही पिक्चर मित्सु को दिखा रहा है। नेक्स्ट 10 मिनट तक मित्सु और एलेक्स आपस में ऐसे ही माइनर कन्वर्सेशंस करते रहते हैं। अब सुमिरे की मैनेजर उसे फ्लाइट का टाइम बताते हुए चलने के लिए कहती है और सुमिरे सभी को थैंक्स बोलते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगती है। थोड़ी सी दूरी पर सुमिरे को मित्सु और एलेक्स दिखाई देते हैं। मित्सु को देखते ही सुमिरे इंटरनली काफी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती एंड मित्सु की तरफ जाने लगती है। सुमिरे मित्सु के ठीक सामने खड़ी थी पर मित्सु अपने पैर पीछे की तरफ खींचते हुए उससे दूरी बना लेता है। वो कहता है, मैं उस वक्त भी सही था, मैं आज भी सही हूँ, गलत हैं बस मुझे समझने वाले लोग। और वो इस बात को कंटिन्यूसली रिपीट करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो दिया हो। मित्सु को इस हाल में देखकर सुमिरे अपने आप को नहीं रोक पाती और वो उसी कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शेक करने लगती है। वो कहती है, व्हाट हैपेंस, आर यू ओके? मित्सु कुछ तो बोलो। पर मित्सु सामने से कोई आंसर नहीं दे रहा था, वो बस कंटिन्यूसली उन सेम वर्ड्स को रिपीट कर रहा था। मित्सु को ऐसा करते हुए 5 मिनट हो चुके थे। एलेक्स कहता है, सुमिरे छोड़ो इसे, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, अगर हम अभी नहीं गए तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। सुमिरे एलेक्स को स्टेयर करते हुए बोलती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू एलेक्स, तुम इंसान हो या फिर नहीं? प्रॉब्लम के टाइम पर हमें अपने एनिमी की भी हेल्प करनी चाहिए और यहाँ तो मेरे प्यार के ऊपर बात आई है, मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। अच्छा तो तुम भूल चुकी हो इसने तुम्हारे साथ क्या किया? सुमिरे यू नो तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें हमेशा बुरा बना देती है। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने आप को चेंज कर लो। मैं तुमसे एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या फिर नहीं? एलेक्स की बात सुनकर सुमिरे अपना सर नीचे कर लेती है और वो काफी शार्प वॉइस में आंसर करते हुए बोलती है, नहीं तुम जा सकते हो। ओके, इससे आगे एलेक्स कुछ नहीं कहता और वो कार में बैठते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां दूसरी तरफ सुमिरे अपनी मैनेजर से एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए कहती है। विदिन 20 मिनट्स सुमिरे मित्सु को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। पब्लिक को अपने आप से दूर रखने के लिए सुमिरे ने अपने फेस पर मास्क लगा लिया था ताकि वो पूरा कंसंट्रेशन मित्सु के ऊपर रख सके। मित्सु को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर उसे एग्जामिन करने लगते हैं। सुमिरे बाहर लॉबी में वेट करने लगती है। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सुमिरे उनके पास जाकर पूछती है, डॉक्टर मित्सु ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं, मैंने उनकी कंडीशन को काफी क्लोजली मॉनिटर किया है एंड सॉरी टू से उन्हें काफी सीरियस एपिलेप्सी डिसीज है और वी कैन से मिर्गी की बीमारी। ये सुनकर सुमिरे को अ काइंड ऑफ शॉक लगता है और वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाती है। हम देखते हैं वो दोनों जब छोटे थे और एक साथ खेला करते थे तब भी मित्सु कई बार अजीब तरह से रिएक्ट किया करता था। सुमिरे ने और वीकेंड से उस वक्त की समायरा ने मित्सु को कई बार उसकी इस हालत के बारे में रिमाइंड किया था, पर उस वक्त मित्सु ने कभी भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब सीन करंट में आता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप उनकी फैमिली से है? सुमिरे कहती है, जी मैं उनकी फैमिली से नहीं पर मैं मित्सु की काफी क्लोज फ्रेंड हूँ। अच्छा ठीक है, आप वेट कीजिए, जैसे ही पेशेंट को होश आएगा नर्स आपको अंदर बुला लेंगी। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सुमिरे ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक
मित्सुओ के कॉन्शियस होने का वेट करती है एंड फाइनली मित्सुओ को होश आ जाता है। नर्स बाहर आकर सुमिरे को इस बारे में रिमाइंड करती है। ये जानते ही सुमिरे भागते हुए अंदर पहुंचती है। मित्सुओ अपने बेड पर वाइट मैट्रेस के साथ लेटा हुआ था। सुमिरे मित्सुओ के पास पहुंचती है। वो कहती है, मित्सुओ तुम ठीक तो हो ना? सुमिरे को देखते ही मित्सुओ के माइंड में एलेक्स की बताई हुई बातें ट्रिगर करने लगती हैं। उसके माइंड में कई तरह के क्वेश्चन आने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मित्सुओ तुम्हारी मेडिकल कंडीशन खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। ये कहते हुए सुमिरे मित्सुओ को शांत करने की कोशिश करने लगती है, पर मित्सुओ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बस चिल्लाए जा रहा था, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर एंड नर्स वार्ड में पहुंचते हैं। वो देखते हैं उनके चलते बाकी के पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर मित्सुओ की बात सुनते हुए सुमिरे को वहां से जाने के लिए कहते हैं। सुमिरे बोलती है, डॉक्टर पर, लेकिन सुमिरे को वहां से जाना पड़ता है और सुमिरे बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर नर्स भी वार्ड से बाहर निकलते हैं। वो सुमिरे के पास आकर कहते हैं, मुझे लगता है आपको पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए। वो आपको देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हमें उसे शांत करने के लिए अ काइंड ऑफ सिनॉप्सिस देना पड़ा है, इसलिए ठीक यही रहेगा कि आप फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाइए। मित्सु ऑलरेडी सुमिरे को कई तरह की बातें बोल चुका था, लाइक यू आर अ फ्लर्टी बिच, मीन्स तुम बेवफा हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। इन सभी चीज़ों ने सुमिरे के दिल को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो डॉक्टर के साथ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। वो कहती है, डॉक्टर आप पेशेंट को डिस्चार्ज कब देंगे? डॉक्टर कहते हैं, आपके पेशेंट को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हम उन्हें 1 से 2 घंटे में ही डिस्चार्ज दे देंगे और वो खुद से भी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी कोई इतनी भी सीरियस डिसीज नहीं है। एंड सुमिरे डॉक्टर की बात सुनकर काउंटर पर सारे बिल्स पे करते हुए हॉस्पिटल से निकल जाती है। सुमिरे की मैनेजर उसे एक होटल पर ले जाती है ताकि सुमिरे वहां पर सीक्रेटली स्टे कर सके, क्योंकि सबकी नज़रों में सुमिरे वहां से जा चुकी है और अब सुमिरे सबके सामने आकर कोई नया इशू क्रिएट नहीं करना चाहती। सुमिरे रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेते हुए अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लेती है। मित्सुओ के बिहेवियर ने सुमिरे को और भी ज़्यादा ब्रोकन कर दिया था और अब उसके माइंड में एलेक्स की कही हुई बात याद आने लगती है। एलेक्स ने बोला था, तुम्हारा यही बिहेवियर हमेशा तुम्हें बुरा बना देता है, अब तुम्हें चेंज होना होगा सुमिरे। वो मित्सुओ के चलते इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे थे। सुमिरे बस एक टक अपने सामने रखे मिरर की तरफ देख रही थी कि तभी उस मिरर पर किसी की प्रोजेक्शन दिखाई देती है और वो धीरे धीरे सुमिरे की तरफ आने लगती है। सुमिरे एकदम से घबराते हुए पीछे मुड़ती है। वो कहती है, कौन है? वहां पर एलेक्स खड़ा था। एलेक्स तुम तो एयरपोर्ट चले गए थे ना? एलेक्स बोलता है, तुम्हें क्या लगा था सुमिरे मैं तुम्हें बिना लिए चले जाऊंगा? नहीं, मैं बाकियों की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं जब चाहे चले जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सुमिरे कहती है, पर तुम यहाँ इस होटल में कर क्या रहे हो? एलेक्स कहता है, यहाँ पर तुम्हारे लिए रूम मैंने ही बुक किया है, तुम्हारी मैनेजर ने मुझे बता दिया था कि तुम हॉस्पिटल से निकल चुकी हो, इसलिए मैंने ही उन्हें तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा था। ओह, तो अब क्या हुआ सुमिरे? और सुमिरे अपना सर नीचे करते हुए एलेक्स को सारी बातें बता देती है। एलेक्स कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम रो नहीं रही हो? सुमिरे कहती है, पता नहीं, अब आंखों में मित्सुओ के लिए कोई तन्हाई नहीं है, लगता है बस अब बहुत हो चुका, रोज कर कोई फायदा नहीं। एंड एलेक्स सुमिरे की ये बात सुनकर उसे काफी टाइटली पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो एलेक्स? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि तुम किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। आई लव यू सुमिरे, प्लीज भूल जाओ उस मित्सुओ को और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। सुमिरे ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब थी और एलेक्स का ये नेचर उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था। सुमिरे गुस्से के चलते एलेक्स को धकेल देती है। वो कहती है, हाउ डेयर यू टच मी, आगे से मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुमिरे की गुस्से से भरी शक्ल को देखकर एलेक्स हंसने लगता है। वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। एलेक्स प्लीज मेरे साथ इस तरह के मजाक मत किया करो।
मैंने तुम्हें कई बार कह रखा है। और वो अपने बेड पर लेट जाती है। एलेक्स कहता है सुमीरे अब तुम रेस्ट करो, हम बाद में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और इतना कहते हुए एलेक्स सुमीरे के रूम को लॉक करते हुए चले जाता है। पर कुछ स्टेप्स लेने के बाद एलेक्स रुक जाता है। वो कहता है मेरा प्लान कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता और आज तो गॉड भी मेरे साथ हैं। सुमीरे दूर जाकर भी मेरे पास आ गई, अब बस मेरा लक यूं ही चलता रहे। और एलेक्स हंसते हुए अपने रूम में चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सु को देखते हैं। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। मित्सु लड़खड़ाते लड़खड़ाते हिलते डुलते अपने घर पहुंचता है। मित्सु को देखकर उसकी मॉम उससे गुस्से के साथ कई तरह के सवाल पूछने लगती है, पर मित्सु बिना कुछ कहे अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेता है। मित्सु की मॉम उसे बाहर बुलाने का बहुत ट्राई करती हैं, पर मित्सु उनके कई बार कहने पर भी बाहर नहीं आता। मित्सु अपने आप में ही खो चुका था। वो बिना ड्रिंक किए ही नशे में जा चुका था। नशा प्यार का, शराब का नशा तो एक दफा उतर जाता है, पर प्यार का नशा उतरना बेहद मुश्किल होता है। इस उतारने के लिए कई बार तो जान तक गंवानी पड़ती है। एज वी ऑल नो सुसाइड रेट इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। मित्सु उस पूरी रात अपनी जबान से एक शब्द तक नहीं निकालता और बस अपने बेड पर कुछ तो सोचते हुए लेटा रहता है। और उसे काफ़ी मुश्किल से नेक्स्ट मॉर्निंग नींद आती है और वो उस दिन स्कूल भी नहीं जा पाता। मित्सु आफ्टरनून में अपनी नींद से उठने के बाद रूम से बाहर निकलता है। उसे देखकर उसकी मॉम इस बार कुछ नहीं कहती। मित्सु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में पहुंचता है। उसका लुक पूरी तरह कबीर सिंह वाले शाहिद कपूर की तरह हो चुका था, पर दिल बिल्कुल SRK की तरह। मित्सु शाउट करते हुए बोलता है बस अब बहुत हो चुका, मैं अब किसी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करूंगा। कि तभी उसका बैच बचने लगता है और मित्सु को एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए बुला लिया जाता है। एक जगह पर काफी खतरनाक आग लगी थी, जिस पर कंट्रोल पाने के लिए हमारे परमैन नंबर 1 यानी मित्सु की हेल्प की जरूरत थी। मित्सु वहां पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, पर एट द एंड वो एक बच्चे को बचाने के लिए झुलसती हुई आग से भरे घर के अंदर चले जाता है, जहां पर मित्सु के ऊपर अब सीन फ्लक्चुएट होता है और हमारी कहानी कुछ साल आगे जाती है। हम सुमीर और एलेक्स को एक साथ देखते हैं। वो दोनों एक रूम के अंदर थे। एलेक्स कहता है सुमीरे तुमने फाइनली मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। सुमीरे कहती है हाँ एलेक्स आई लव यू। क्या एलेक्स ने सुमीरे को अपना बना लिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता, या फिर ये हो चुका है। और वो दोनों इसी तरह प्यार मोहब्बत की बात करते हुए बेड पर चले जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। आईडी के लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।